ये बता रहे हैं बदलता गांव बदलता परिवेश का सुना जाए। परिवर्तन और विकास प्रकृति के अटल और शाश्वत नियम है। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। इस कालचक्र में पुरानी रूढ़ियां और कुप्रथाएं बदल जाती हैं। समाज और देश का तेजी से विकास होता रहता है। स्वस्थ परंपराएं स्थापित होती हैं। नई व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव होता है। नए कीर्तिमान बनते हैं। हमारे गाँव की काया पलट की प्रक्रिया से परिवर्तन और विकास के तथ्य प्रमाणित है। स्वाधीनता के पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वराज का सही अर्थ बताते हुए अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा था, टू सर्व आवर विलेजेस इज टू एस्टैब्लिश स्वराज, एवरीथिंग एल्स इज बट एन आइडल ड्रीम। अर्थात अपने गांवों की सेवा करना ही स्वराज की स्थापना है, अन्य सब बातें व्यर्थ का स्वप्न मात्र ही है। गांधी जी की ग्राम्य विकास की इस मंगल कामना को हम बदलते हुए गांव, बदलते हुए परिवेश की प्रक्रिया में लागू होते हुए देख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने गांव की पहले की दुर्दशा और आज की बदली हुई स्थिति की तुलना करनी होगी। साथ ही साथ पहले के अविकसित देश और आज के बदलते हुए भारत की भी तुलनात्मक समीक्षा करनी होगी। पहले के गाँव में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी अधिक थी। जमींदार और साहूकार किसानों और मजदूरों का शोषण उत्पीड़न करते थे। खेती किसानी पुराने ढंग की थी। सिंचाई के साधनों का अभाव था। किसानों के खेत दूर दूर इधर उधर बिखरे हुए तथा छोटे आकार के होते थे। देश की आर्थिक दशा दयनीय थी। आर्थिक विषमता थी। गरीब और अमीर के बीच का अंतराल अधिक था। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की दर बहुत कम थी। स्वाधीनता के बाद नए भारत का निर्माण आरंभ हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को गति प्रदान की गई। जमींदारी प्रथा का विनाश किया गया। किसानों को भूमि पर स्वामित्व प्रदान किया गया। चकबंदी व्यवस्था की गई। भूमि सुधार योजनाएं लागू की गई। गांवों के विकास की गति तेज हुई। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। चरणबद्ध ढंग से वैज्ञानिक विधि की खेती होने लगी। मशीनीकरण और नई तकनीकी के प्रयोग से उपज बढ़ने लगी। खेती के यंत्र, उर्वरक, शोधित तथा नए किस्म के बीज आदि की सुविधाएं किसानों को दी जाने लगी, जिससे 1970 के दशक में देश खाद्यान्न की उपज में आत्मनिर्भर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग धंधों के क्षेत्र में भी देश आगे बढ़ता रहा। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई गईं, जिससे देश का आर्थिक विकास तेजी से होने लगा। 21वीं शताब्दी के पहले दशक से हमारे औद्योगिक विकास को तीव्र गति प्रदान की गई। नई तकनीकी के प्रयोग से भारतवर्ष में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था कायम हुई और यह संसार का विख्यात विकासशील देश हो गया। हमारे गांव जहां पहले कच्चे घरों और छप्परों के हुआ करते थे, अब पक्के घरों के हो गए हैं। पहले गांव के लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, अब प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था है। जहां पहले हमारे देश में पुराने समय के गांव में अंधेरा छाया रहता था, वहां अब चारों ओर बिजली की रोशनी जगमगाने लगी है। हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की दिशा में भी प्रगति हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई है। पंचायतों को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से गांव में राजनीतिक जागृति आई है। दासता की मनोवृत्ति पर अंकुश लगा है। देश प्रेम, राष्ट्र गौरव तथा आत्मसम्मान की वृद्धि हुई है। मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारे गांव में आशातीत प्रगति हुई है। पहले उच्च शिक्षा के लिए वकील, इंजीनियर और शल्य चिकित्सक बनने के लिए छात्रों को विदेश जाना पड़ता था। नारी शिक्षा का अभाव था और देश में बड़े पैमाने पर निरक्षरता पाई जाती थी। आज हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों से छात्र आते हैं। बालिकाओं की शिक्षा की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। महिला सशक्तिकरण को बहुत बल मिला है। पहले हमारे गांव में चेचक, हैजा, तपेदिक और तामून आदि महामारियों से लाखों लाखों की संख्या में लोग मर जाते थे। आज इन पर प्रायः विजय पाली गई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा की आधुनिक सुविधाओं के चलते लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में बड़ा सुधार हुआ है। गांव के पर्यावरण सुरक्षा और सफाई व्यवस्था की दिशा में बड़ी जागृति आई है। फलतः मृत्यु दर में कमी हुई है। कुपोषण पर रोक लगी है। मातृ शिशु कल्याण की दिशा में प्रगति हुई है।
हमारे गांव में सामाजिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव आया है। पहले के गांव में अंधविश्वास, कुप्रथाएं और कुरीतियां फैली थीं। बाल विवाह होते थे, विधवा विवाह पर रोक लगी थी, मृत्यु भोज, बिरादरी भोज आदि में बड़ा अपव्यय होता था। आज गांव में अंधविश्वास कम हुआ है। सती जैसी कुप्रथा को अपराध घोषित करके बंद कर दिया गया है। दहेज प्रथा पर भी रोक लगाई गई है। विधवा विवाह को मान्यता मिल गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे बदलते गांव, बदलते परिवेश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विकास की ज्योति से दीपित है। किंतु इस बदलाव के चित्र का दूसरा पक्ष भी है, जो कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की इस काव्य पंक्ति से स्पष्ट है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। तात्पर्य यह है कि हमारा देश बहुत प्रगति कर चुका है, किंतु गांवों के पूर्ण विकास के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज हमारा देश संसार की तीसरी विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथी बड़ी शक्ति बन गया है। हमारी जल, स्थल और वायु सेनाएं परमाणु शक्ति तथा आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण सज्ज हैं और किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकती हैं। उद्योग, धंधों, कृषि और व्यापार के क्षेत्र में आशातीत विकास हुआ है। दूसरी ओर आंकड़ों के भ्रमजाल से हटकर जमीनी स्तर पर देखने से पता चलता है कि हमारे देश के उच्च स्तरीय जीवन में अति भौतिकता, अति आधुनिकता, भोगवाद, खुलेपन, संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत अध्यात्म और दर्शन के संवाहक गांवों में तथा नगरों के मध्यम वर्ग और निम्न स्तर में आज भी गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता व्याप्त है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत एक धनी देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा प्रचुर है, किंतु आर्थिक वितरण में विषमता पाई जाती है। चमेली, हाँ विनोद, देखो ये राजेंद्र बहादुर भैया आए।